हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, और जैसे जैसे आप सेल के जो ऑर्गेनेलीज है उनके बारे में बात करेंगे तो फंक्शंस के बारे में भी आप बात करेंगे। जैसे अभी तक हमने समझा है यहाँ पर जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, साथ ही साथ उसके फंक्शन भी आपने देखे हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन जब आपने देखे तो एज अ रिसेप्टर यहाँ पर आपने देखा है, ठीक है। एज अ एंटीजन आपने यहाँ पर देखा है, और एज अ ट्रांसपोर्टर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हेल्प कर रही है। ऐसे ही हमारे पास ऑर्गेनेली भी आएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलीज, और उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। चलिए, सेल ऑर्गेनेलीज या जिसे आप कोशिकांग भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं या सेल के जो पार्ट्स होते हैं या सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ नेटवर्क of a interconnected membrane found within the cytoplasm of eukaryotic cell। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेफिनेशन नहीं दी गई है, डायरेक्टली आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात की गई है। जैसे कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जो आपकी सेल है, सेल में अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात की है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनेलीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ओर यहाँ पे बढ़ता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे? यह न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस आता है, और आपने कहा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसे होती है, पोरस होती है, पोर्सिन में होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, जो एक बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा ठीक है। यह है क्या है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपने सेल जब देखी होगी तो सेल में भी आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे होंगे, ठीक है। ये आपकी सेल आती है, और सेल में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे ऑर्गेनेलीज है उनके बारे में बताया गया है। तो ये सेल को आपको काफी इलेबोरेट करके दिखाया गया है। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल के स्ट्रक्चर में बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, और न्यूक्लियस के चारों ओर में आपको न्यूक्लियस दिखाई गया है, और उसके चारों तरफ आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना करके दिखाया गया है। तो आप अपनी बुक सामने रखेंगे, बुक में आपका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, ये हमारे पास आया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ये आपकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आ जाती है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी स्ट्रक्चर की बात चल रही है, अभी किसकी बात चल रही है? स्ट्रक्चर की बात चल रही है, फंक्शन पे हम आएंगे बाद में। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कुछ इस प्रकार के बीज जैसी संरचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं इनमें मिलेंगी। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आपने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, आपने देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने कुछ छोटे छोटे बीज जैसी संरचनाएं बना दी हैं। ये हैं आपके राइबोसोम्स की लेबलिंग कर लेते हैं। ये हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स हैं आपके, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाए गए। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि राइबोसोम जो है वो पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है। हमने कुछ पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में जिसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, हमने सिर्फ इस पोर्शन में बनाए हैं राइबोसोम, सिर्फ इस पोर्शन में लगाए हैं। ठीक है, इस पोर्शन में, और बाकी का जो पोर्शन हमारे पास आता है ये, इसमें आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लगे। इट मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके आते हैं दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के आते हैं। एक प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसके दो प्रकार आते हैं। एक प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लगे हैं यहाँ पे राइबोसोम, और एक प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम नहीं लगे हैं। इसी बेसिस पे इनके जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देख लें इनके अलग अलग जो नाम होते हैं। चलिए, तो जल्दी से बना लेंगे। अभी तक हमने क्या समझा है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। और अभी तक हमने बात की है कि इसमें क्या है, राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने नहीं बनाई है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप हाईलाइट करेंगे तो हमने कहा एक तो ये है जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं। और एक ये वाला पोर्शन है जिसमें आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आता है, ये तो आपका आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये जो पूरा पोर्शन आपका आता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन आपका आता है, इसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दोनों। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर आपके आते हैं ये है राइबोसोम, राइबोसोम्स। ठीक है,
अब हमने कहा कि जिस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, यानी कि ये दो प्रकार के जो आपके ये वाला जो पोर्शन आपका आता है जिसमें कि राइबोसोम लगे होते हैं। अब ये सेम ऐसा है जैसे कि एक प्लेट है, एक चादर है, उसमें आपने छोटे छोटे दाने वहां पे रख दिए हैं। उसका जो सरफेस होगा, उसकी जो सतह होगी वो कैसे होगी, खुरदुरी होगी, रफ होगी। तो इसीलिए इसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास आ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से डिनोट कर सकते हैं। E स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक, R स्टैंड फॉर रेटिकुलम। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम क्या लिख सकते हैं, RER लिख सकते हैं, RER। R स्टैंड फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। अब जिस पोर्शन पे यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसका जो नाम होगा वो क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे तो इसकी सतह कैसी होगी, स्मूथ होगी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि प्लेन होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो SER होगी, S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। ठीक है, चलिए, तो एक प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास आता है। ठीक है, और एक प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास आता है। क्लियर है, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास आ गए हैं। कौन कौन से आए हैं, RER और SER हमारे पास आए हैं। स्ट्रक्चर कहाँ से है, आपने कहा ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से ही ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये बाहर आपके क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें हैं। और ध्यान रखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके लोकेशन की अगर हम बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन आपको दी गई है, कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। जो यहाँ पर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव है, ये वहां पर पाए जाते हैं। तो आपने कहा द ER मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। आपने कहा न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब होता है न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होता है इस प्रकार से, और एक नेटवर्क जैसी संरचना यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप्स आते हैं। अब हमें बात करना है इनके फंक्शंस के बारे में। उससे पहले आप इतना जो आपने देखा है उसे नोट कर लेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कितने प्रकार का होता है। चलिए, अब यहाँ पर इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ नेटवर्क
of interconnected membrane found within the cytoplasm of eukaryotic cell. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक जाल जैसी संरचना है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये दो भागों में विभाजित होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम है RER, ठीक है, R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER कहते हैं, S स्टैंड फॉर स्मूथ, E for endoplasmic and R for reticulum. The RER is involved in protein synthesis while the SER play a role in a lipid synthesis and detoxification. ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको फंक्शंस बताए गए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के निर्माण में, और जो SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ अ फ्लैट एंड सैक। आपने कहा फ्लैट, जो यहाँ पे क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, एंड ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब जैसी बना रहे हैं और उसके जो आपने का बीच के जो यहाँ पे सेगमेंट है दैट इज सिस्टर्नी, वो बनाते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर जो केंद्रक झिल्ली है उससे स्टार्ट होता है टू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की ओर वहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक क्या बनाता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये चीजें हमने पढ़ ली है, एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे, फिर हम आएंगे टाइप्स में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में। अपने का सबसे पहला है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखें, क्योंकि इस पे लगे हैं राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम्स जो होते हैं इनका जो काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन निर्माण। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं, इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें SER के बारे में, तो SER में क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, ये करेगा लिपिड के फॉर्मेशन को, और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यानी कि क्लीनिंग भी करेगा यहाँ पे सेल के बारे में। तो सेम चीजें हम यहाँ पे पढ़ लें। आपने कहा था RER यानी कि द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। जो RER है उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो इसकी सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस। अब यही इसी वजह से इनका नाम रफ रखा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, रफ दिखता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे दाने जो आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, आपको रफ जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन which are then transported into the RER's internal space, cisternal space। आपने कहा कि क्या होता है, जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ये प्रोटीन कहा जाएगा सिस्टर्नी में, जो इंटरनल स्पेस है एंडोप्लाज्मिक यानी कि RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इंटरनल स्पेस है वहां पर जो प्रोटीन है वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। These प्रोटीन्स आर देन फोल्डेड। अब प्रोटीन की क्या होगी, फोल्डिंग यहाँ पर होगी, मॉडिफिकेशन होगा और पैकिंग यहाँ पर की जाएगी फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग द गोल्गी apparatus। तो क्या हमने समझा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक के इंटरनल स्पेस यानी कि सिस्टर्नी में जाता है, वहां इसकी फोल्डिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन यानी कि जो प्रोटीन है उसे एक रूप से दूसरे रूप में उसे मॉडिफाई किया जाता है और उसकी पैकेजिंग की जाती है। उसके बाद ये क्या है, रेडी है अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज में ट्रांसफर होगा और अदर जो बॉडी पार्ट्स है उसमें भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी होता है। तो ये तो एक क्या है, ओवरव्यू है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि उसमें क्या क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें जैसे कि हमने बोला है कि राइबोसोम्स नहीं होगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा यहाँ पे जो लिपिड है उसके फॉर्मेशन को। तो एक बार आप लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ करके आएंगे और समझेंगे कि क्या इनके फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।